जेपीएससी में 15वां रैंक लाने वाले धनबाद जिले के कल्याणपुर बरवा अड्डा के युवक राजीव रंजन की देवभूमि झारखंड न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ हैं आज हमारे अतिथि और धनबाद जिले के बरवा अड्डा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के रहने वाले युवक राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी एक किसान परिवार से आते हैं। इनके पिताजी एक किसान थे और एक बिल्कुल साधारण परिवार से और ग्रामीण परिवेश से आए हैं। और ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जेपीएससी में इन्होंने 15वां रैंक पूरे राज्य में लाया है। चारों ओर इनके गांव के साथ साथ धनबाद जिले के लिए भी गर्व का बात है। लोग इनके घरों पर पहुँच रहे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बलदेव महतो और पूरी टीम भी इनके गाँव गई थी और इनको मिठाई खिलाकर और सब कुछ की। तो आज हम लोग इनके साथ बातचीत करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में, इनके सफलता के बारे में, इनके पढ़ाई लिखाई पारिवारिक तमाम चीज़ों पर। सबसे पहले इस कार्यक्रम में राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो बहुत खुशी की बात है और सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे कि आपने एक शानदार रिजल्ट लाया है। पहले आप ये बताएं अपने बारे में बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और फिर आगे आप कैसे बढ़ते गए। सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं धनबाद बरोडा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद से ही हुई है, धनबाद पब्लिक स्कूल धनबाद से, सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। 12वीं तक की शिक्षा मैंने यहीं से प्राप्त की। उसके बाद अपने स्नातक के लिए मैं एनआईटी जमशेदपुर चला गया। फिर 1 साल मैंने टाटा में जॉब किया और जॉब करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि जॉब अगर करूंगा तो शायद अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिर्फ कमा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊंगा तो मैं लोगों की व्यापक तरीके से सेवा कर सकूंगा। तो उसके बाद से मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैं तैयारी में निरंतर लगा रहा और सभी के आशीर्वाद से अभी सफलता मुझे हासिल हुई है। मतलब ये जब आप टाटा में नौकरी कर रहे होंगे, एक अच्छा बढ़िया नौकरी, बढ़िया पैकेज होगा, सब कुछ ठीक ठाक। हाँ सर। इसमें आपको ये ख्याल आया कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? जी सर, उम्र भी थी मेरी और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कमाता हूँ तो सिर्फ अपने लिए ही कमा सकता था। ये मेरे पिताजी का फिलॉसफी था कि बेटा अपने लिए कमा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लिए कमा पाओगे, परंतु समाज के लिए जो तुम्हारा दायित्व है वो शायद तुम पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने मुझे प्रशासनिक सेवा की तरफ आने के लिए उन्होंने मुझे आग्रह किया और मुझे पुश किया। पिताजी का ही सपना था जिसे आपने पूरा किया। जी सर, एक तरीके से आप कह सकते हैं। आज आप दुर्भाग्य से आपके पिताजी आपकी सफलता भी देखने के लिए यहाँ नहीं है। इस दुनिया में जहाँ से भी होंगे वो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो आप ये जो अपनी सफलता किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सर, सफलता मैं अपने पिताजी और अपने माताजी को डेडिकेट करना चाहूँगा। और युवाओं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे, कैसे वो आपकी तरह सफल हो? सर, सबसे पहले तो आप किसी भी तैयारी में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो पहले उसके इर्द गिर्द थोड़ा रिसर्च कीजिए कि क्या सिलेबस है, कैसी पढ़ाई लिखाई है, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, मीडियम क्या होना चाहिए, पिछले रैंकर्स कैसे थे, क्वेश्चन पेपर्स कैसा था। और जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो फिर थोड़ा पॉजिटिव रहें। सर, हम लोग झारखंड की तैयारी करते हैं। झारखंड में सबको पता है कि बहुत अमूमन ही ऐसा देखा जाता है कि नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है। जनरली जो परीक्षा 1 साल की होनी चाहिए उसमें 2 साल 3 साल आराम से हो जाते हैं। तो सर, झारखंड की परीक्षा करते समय आपको पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यकता है। तो सर, पॉजिटिव रहें, मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। बीच में अगर सरकार डिले कर रही है तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें, लगातार लगे रहें। अगर आपका परिश्रम और अगर आपकी मेहनत ऑनेस्ट है तो आपको सर किसी न किसी रूप में सफलता जरूर मिलेगी। नहीं सर, पहला अटेम्प्ट है मेरा। पहला अटेम्प्ट में ही आप सफल हुए। यस सर। इंटरव्यू जो आपने फेस किया होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा गया? सर, मेरे इंटरव्यू जेपीएससी के चेयरमैन श्री एल खांते सर के पैनल में ही पढ़ा। उन्होंने मुझसे एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे, सिनेरियोज इमेजिन करवाते थे और उसके बाद
अगर तुम ऑफिसर रहोगे उस इलाके के तो इस प्रॉब्लम में तुम कैसे डील करोगे, तुम्हारा एक्शन क्या होगा, मीडिया गवर्नमेंट सबको कैसे हैंडल करोगे। फैक्चुअल मुझे कम पूछा गया और इसी एनालिटिकल क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए। कोई ऐसा सवाल जो आपको परेशान किया हो इंटरव्यू में? सर परेशान तो ऐसा कोई सवाल था नहीं, लेकिन हाँ एक सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जैसे सर ने मुझे कहा था कि राजीव ऐसा मान लो कि तुम 20 to 30 ईयर सर्विस में ऑलरेडी हो और तुम एक इलाके में पोस्टेड हो जहाँ पे एक कंपनी है जो पिछले 30-40 साल से निरंतर कोयले की निर्यात कर रही थी, कोयला निकाल रही थी। आज जब वो इलाका से कोयला पूरा निकल गया तो वो कंपनी बस किसी तरीके से गड्ढे को भर भर के वहां से भाग गई या निकल गई। तो तुम्हारे हिसाब से उस इलाके के ऑफिसर होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं? मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल लगा था। आपके जवाब से वो संतुष्ट हुए? हाँ जी सर, मुझे उनके चेहरे से तो ऐसा लगा कि मेरे जवाब से संतुष्ट हैं। क्या सब्जेक्ट था आपका? सर नॉर्मली जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो इंक्लूडेड थे और ऑप्शनल पेपर लैंग्वेज पेपर में मेरा खोटा था। आपका भी झारखंड से जो जी सर। टॉप किए हैं उनका भी लैंग्वेज में हाँ, खोटा है। उनका भी खोटा था। उनसे भी आपका संपर्क रहा है क्या तैयारी के में? नहीं सर, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता। वो भी धनबाद से ही बताया जा रहा है। जी सर, ये सुनने में आया कुछ। कैसे आपने तैयारी की है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सर प्रीलिम्स में एक्चुअली मैं प्रीलिम्स के टाइम में दिल्ली में था, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस करता था। तो फादर के कहने पे ही मैंने जेपीएससी की और थोड़ा सा रुख किया था। तो प्रीलिम्स में मैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और स्टडी मटेरियल्स के माध्यम से सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स निकाला था। मेंस के लिए मैं रांची आके ऑफलाइन कोचिंग करता था और इंटरव्यू भी मैंने रांची में ही मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से तैयारी की थी। रांची में भी दिल्ली और यूपीएससी का भी तैयारी आप कर रहे थे, उसी क्रम में आपने जेपीएससी में भी प्रयास किया। यस सर। तो आपका जल्दी यही समाप्त हो रहा है कि आगे आप यूपीएससी के लिए भी प्रयास करते हैं? नहीं सर, अगर मुझे समय मिलेगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि तैयारी मैं लोगों के सेवा करने के साथ साथ तैयारी की तरफ भी ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा तो मैं यूपीएससी को जरूर अवश्य ट्राई करूंगा सर। जेपीएससी में जब आपने टाटा का नौकरी छोड़ के आप जेपीएससी की तैयारी शुरू किए थे कि नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, जेपीएससी की तैयारी मैं यूपीएससी की तैयारी करते समय स्टार्ट किया था। टाटा की नौकरी मैंने छोड़ा था तो उस समय मैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस करता था। उसमें भी कर रहे हैं। इस अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं। माता पिता भाई आपके वो क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, परिवार के बारे में? सर हमारे परिवार में हमारे पिताजी थे जो नवंबर में स्वर्गवासी हो गए, नवंबर 2024 में। फिलहाल मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं और मेरा एक छोटा भाई और मैं। और सर हमारी फैमिली बैकग्राउंड, सर पिताजी एक किसान थे। किसान के साथ साथ थोड़ा मोड़ा एलआईसी का काम वो किया करते थे। लेकिन सर शायद नियति को कुछ और मंजूर थी, पिताजी को मेरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं स्वर्गवास हो गए। आपके भाई क्या करते हैं, छोटे भाई हैं आपके? सर छोटा भाई एलएलबी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है और सर फिलहाल वो जुडिशरी सर्विसेज का प्रीलिम्स निकाले हुए हैं और मेंस की डेट की इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कोर्ट भी जाते हैं, वकालती भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ पर करते हैं? जी सर। प्रैक्टिस कहाँ और सर धनबाद कंटिन्यू। धनबाद को बात जैसे छोटे शहर में रह के जेपीएससी यूपीएससी ये सब किया जा सकता है कि नहीं आज की परिस्थितियों में? सर जरूर किया जा सकता है सर खासकर अभी इंटरनेट का ज़माना है और 5G भी आ चुका है। तो सर आप आराम से घर पे रहिए, घर पे डेली क्लासेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ आपका खाना पीना रहना
इन सब के प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं, तो सर ऑफकोर्स किया जा सकता है। किया जा सकता है। कितना एवरेज इनफैक्ट सर एवरेज कितना घंटा पढ़ना चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए? सर मैं घंटे के हिसाब से थोड़ा मैं नहीं पढ़ता था, मेरा टेक्निक थोड़ा दूसरा था। मैं डेली टारगेट सेट किया करता था और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मुझे 4 घंटे लगे चाहे मुझे 12 घंटे लगे, मैं उतना पढ़ूंगा। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो मैं उतना पढ़ूंगा। तो सर मैं टाइम को थोड़ा टाइम बाउंड में तैयारी नहीं करता था, मैं टॉपिक बाउंड तैयारी करता था। टॉपिक्स के माध्यम से सर मैं अपनी तैयारी को देखता था। और क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? जैसे मिलता जुलता सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार बताइए। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़िए नहीं। लोग झारखंड जैसे राज्य में बहुत दिग्भ्रमित करने वाली अफवाहें आप सुनेंगे कि सरकार रिजल्ट नहीं देना चाहती है या रिजल्ट में धांधली है या बहुत लंबे लंबे एग्जाम्स हो जाते हैं, डिले चलता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप परिश्रमी हैं और अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत किया है तो देखिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रारूप में, हो सकता है जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में नहीं, किसी दूसरे रूप में हो सकता है। आप जिस समय चाहते हैं उस समय नहीं, कभी और, परंतु आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इन सब बातों को छोड़कर रादर आप अपने मेहनत पर, अपने ऑनेस्टी पर और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहने पर ध्यान दीजिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा सफल दिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ एग्जाम सर। में, क्या इसके पीछे है? सर मेरे दिमाग में तो बस एक ही रीज़न आता है कि सर बीइंग ए इंजीनियर हाई प्रेशर सिचुएशंस डील करने की हमें आदत रहती है, चाहे वो जेई मेंस का प्रिपरेशन हो या फिर कॉलेजेस। सर कॉलेजेस में 40 सब्जेक्ट्स हैं, 10 लैब्स हैं, तो सर प्रेशर हमेशा रहता ही है। और वही हाई प्रेशर सिचुएशन डील करते करते हमें इतनी आदत हो जाती है शायद कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एंटर करते हैं तो बड़ा से बड़ा सिलेबस भी हम डील कर लेते हैं। ये है कहानी। और कुछ बताइए। शुरुआती में जब आपको, हालांकि आपके साथ तो ये नहीं है, पहले अटेम्प्ट में ही आप सफल हो गए, अगर कोई Yes, sir. 1-2 बार नहीं सक्सेस हो रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? सर अगर प्रीलिम्स में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो सर बुक्स चेंज कीजिए, बिकॉज झारखंड में फैक्चुअल प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। मे भी बुक चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। मैंने पर्सनली डॉक्टर मनीष रंजन सर की बुक को फॉलो किया था। उसके पीछे 800 से लेकर 1000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली 5 से 6 बार पढ़ा था और मेरा ये मानना है कि उनसे झारखंड की फैक्चुअल नॉलेज मेरी बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई थी। अगर आप मेंस में बार बार अटक रहे हैं तो सर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नॉलेज के स्प्रेड को बढ़ाइए, आप ज़्यादा डेटा गैदर कीजिए, आप ज़्यादा विस्तृत जानकारी गैदर कीजिए, ताकि अगर आप एक पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एंटर कर सकें। क्वेश्चन भले हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, बट जब आप आंसर कर रहे हो तो आप उसे इकोनॉमिक्स के एंगल से, पॉलिटी के एंगल से, साइंस एंड टेक के एंगल से भी जवाब दे सकें। बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो एक व्यापक आंसर लिख सकते हैं, ओवरऑल कॉन्टेक्चुअल आंसर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख पाते हैं। हिस्ट्री के सवाल को अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंस के थ्रू अगर आप जवाब दोगे, और फिर एक दूसरा लड़का है जो कि हिस्ट्री के सवाल में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी यूज़ किया, थोड़ा सा पॉलिटी का भी यूज़ किया, थोड़ा सा साइंस एंड टेक का भी यूज़ किया, तो ज़्यादा मार्क्स जाहिर सा बात है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर वाले को मिलते हैं। तो अपने राइटिंग टेक्निक्स को, अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा वाइड कीजिए। और सर मेरा मानना है कि इन चीज़ों के माध्यम से इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। आपका रैंक 15 है, जाहिर है कि आपको प्रशासनिक भी मिल सकता था, पुलिस भी मिल सकता था, आपने प्रशासनिक भी क्यों चुना? सर मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे लिए कि प्रशासनिक बढ़कर है और पुलिस बढ़कर नहीं है। सर दोनों में से किसी एक को देना ही था रैंक 1, मतलब पहला चॉइस। तो सर मैंने प्रशासनिक को चुना। इसका रीज़न सर ये था कि मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, तो डेवलपमेंट वर्क्स में मैं एक बेटर योगदान दे पाऊँगा।
किस प्रॉब्लम क्या डेवलपमेंट इश्यूज क्या है, मनी मैटर्स में कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। और मेरे टाटा में मैंने जो जॉब किया था, मैं उसके एक्सपीरियंस को भी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा। आप प्रशासनिक अधिकारी, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के बाद कैसे आपने कोई एक बनाए होंगे खाका कि किस तरह हम सेवा कर सकेंगे झारखंड की जनता का, उसके बारे में? सर ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, बट सर न्यूज़ और बाकी जानकारी के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो सर जितना मैंने पढ़ाई की है, मेरा ये मानना है कि अगर हम झारखंड के लोगों को ज्ञान के माध्यम से सशक्त कर सके, पर कैपिटा इनकम के माध्यम से सशक्त कर सके और हेल्थ के माध्यम से सशक्त कर सके, तो इन 3 चीज़ों को अगर हम पूर्ण कर पाएंगे, ज्ञान, हेल्थ और इनकम, तो सर मेरा ये मानना है कि झारखंड एक बहुत ही उभरता हुआ राज्य बन सकता है, एक मॉडल स्टेट बन सकता है। तो सर मैं अपने सारे वर्क्स को इन्हीं 3 डायरेक्शंस में अलाइन करूंगा। आप झारखंड के मूल निवासी हैं, जाहिर है कि आप झारखंड की समस्याओं से, चुनौतियों से आप वाकिफ हैं। आपके नज़र में झारखंड के समक्ष कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसको आप अपने स्तर से इसका समाधान करें? सर ऐसी तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है कि झारखंड में सर इनकम, पर कैपिटा इनकम झारखंड में कम है। सर अगर हम देखेंगे तो झारखंड 28 में 26 या 27 रैंक पे है। तो सर ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर आज के टाइम पे अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप अच्छे स्वास्थ्य उपलब्धि कर सकते हो, अच्छे एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं, आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे घर ऑप्ट कर सकते हो। और सर किसी को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सर इशू मुझे ये झारखंड में दिखता है कि सर झारखंड में व्यापक तरीके से बहुत जगहों पर सर पोवर्टी है। पोवर्टी को डील करने के लिए बेटर तरीके से और सर फुल फोर्स तरीके से कोशिश करने की आवश्यकता है। झारखंड ने सर हालांकि पिछले 6 सालों में इनक्रेडिबल इम्प्रूवमेंट शो किया है, जो कि नीति आयोग ने भी अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से झारखंड की बहुत सराहना की है। परंतु सर अभी जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड से नक्सलिज्म बहुत हद तक अब गायब हो चुका है, परंतु जो नक्सल एरियाज हैं उन एरियाज में डेवलपमेंट, उन एरियाज में एजुकेशन, हेल्थ, इनको पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन सर का भी ये मानना है और इसी की तरफ वो कार्यरत भी है। तो सर इन्हीं कुछ मुद्दों पर झारखंड थोड़ा जूझ रहा है, और इन्हीं कुछ मुद्दों पर अगर झारखंड कार्य करेगा, मेरा मानना है तो झारखंड जल्दी ही आगे बढ़ेगा। ये इंटरव्यू में कई छात्र देखते हैं कि इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं, जी सर। उनके लिए कुछ बोला? सर इंटरव्यू जेपीएससी में सर इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसमें भी सर न्यूनतम 30 या 40 और मैक्स टू मैक्स 70 to 80 नंबर, मतलब 30-40 नंबर का ही फर्क पड़ सकता है इंटरव्यू से। तो सर अगर इंटरव्यू में जाके आपका नहीं हुआ तो सर ये सच मानने की ज़रूरत है कि आपका मेंस में एक्चुअली में नंबर कम आया है। तो सर मेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप ये रिजल्ट आज 3 बजे सुबह जी सर। जारी हुआ है, आपको कब पता चला और कैसे पता चला अपने रिजल्ट? सर एक्चुअली में मैं कल रात को 2 बजे तक जगा हुआ था, बिकॉज न्यूज़ आ गया था कि कार्यालय देर रात तक काम कर रहा है, तो हमें लगा था कि शायद रिजल्ट आएगा, परंतु जब 2 बजे तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं थक के सो गया। कि आपको सफलता मिलेगी और इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, इसको लेके आप कितने से होंगे? सर मेरा मेंस अच्छा गया था, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सर रिजल्ट आने की पॉजिटिविटी मेरे में थी, परंतु ऐसा रिजल्ट आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। आपकी माता जी की क्या प्रतिक्रिया? सर माता जी सर बहुत खुश है। माता जी खासकर सर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरे पिताजी एक सामाजिक व्यक्ति थे और उनका नाम, उनका ख्याति ये बहुत हमारे इलाके में अच्छा था।
तो सर माताजी इस चीज़ को भी लेके बहुत ज़्यादा खुश है कि शायद अब पिताजी के नाम को और भी ज़्यादा हम आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप व्यस्त काफ़ी हो गए होंगे रिजल्ट के साथ, उसके बावजूद आप समय दिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है,